अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मसाजिद शहीद होने पर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी खामोश क्यों हैं? अपने आप को शेर कहकर तकरीर करने वाले अकबरुद्दीन अवैसी आज बिल्कुल चुप हैं। क्यों? ये कहना है ख्वाजा बिलाल साहब का। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि किस चीज़ के इंतज़ार में हमारी मुस्लिम क़यादत बैठी हुई है। अब 7 सितंबर से असम्बली का आगाज़ होगा। असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की धुआंधार तकरीर होगी। तकरीर में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है फिर से लताड़ के रख देंगे, वैसे लताड़ के रख देंगे जैसे मस्जिद उमर फ़ारूक के लिए करे थे। फिर से वैसी तकरीर की जाएगी। मस्जिद खाना अंबरपेट के लिए जैसी तकरीर की गई थी, फिर सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए भी वैसी तकरीर की जाएगी। जैसे कि आलेर एनकाउंटर के लिए तकरीर की गई थी, फिर वैसे ही तकरीर की जाएगी। इन तकरीरों के कोई नताइज आने वाले नहीं है, क्योंकि वही तकरीर का ड्रामा होगा 7 सितंबर से, क्योंकि असम्बली का आगाज़ होगा। भाई असम्बली का आगाज़ होते अब शेर मैदान में कूद जाएंगे, कूद के जो है असम्बली को हिला के रख देंगे। फिर 40 पे आधे घंटे का एपिसोड चलेगा। एहतमाद पे एक अखबार का पूरा एक पेज, फ्रंट पेज लिया जाएगा। सोशल मीडिया के अंदर जो पेड भक्त है वो भक्तें जो है फिर से आएंगे, आके जो है बोलेंगे देखो शेर की गुड़गुड़ाहट असम्बली ने हिला को रख दिया। बैगन क्या घंटा हिला के रखे यारो। मस्जिद उमर फ़ारूक जब शहीद हुई, जब भी आपके शेर जो है असम्बली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। खाना मस्जिद जब शहीद हुई थी तब भी आपके शेर असम्बली में गुर गुर करे थे, क्या हुआ? नहीं बनी। आपके रुकन असम्बली और तेलंगाना के उस वक्त के डिप्टी होम मिनिस्टर साहब जो है महमूद अली साहब, दोनों ने खाना मस्जिद के पास आके दोनों ने ऐलान किया था कि मस्जिद दोबारा वहीं पे तामीर की जाएगी। आज मैं शहर हैदराबाद की तमाम आवाम को ये कहता हूँ कि जो भी अंबरपेट को जाएंगे एक नज़र देख लो कि मस्जिद बनी क्या नहीं बनी। तो ये बात पक्की है कि ये झूठे लोगों के बयानात हैं, झूठे बयानात देते रहते हैं। तो अब मस्जिद उमर फ़ारूक के लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है असम्बली के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। कोई भी आदमी जाके मस्जिद उमर फ़ारूक के लिए देख लो, अंबरपेट शमशाबाद पे एयरपोर्ट की तामीर के दौरान जो मस्जिद शहीद हुई वो मस्जिद दोबारा वहाँ नहीं बनी। अब सेक्रेटेरिएट का मसला आया तो सेक्रेटेरिएट के मसले पर फिर 7 सितंबर से असम्बली शुरू होगी। असम्बली के अंदर फिर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो है पॉलिटिकल ड्रामा स्टार्ट होगा। वो ड्रामे के अंदर जो है जज्बाती तकरीर करेंगे और जज्बाती तकरीर के अंदर हमारे लोग, हमारे भाइयाँ जो है जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद के ताल्लुक़ से जिस किस्म से बात करनी चाहिए था सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों की ताल्लुक़ से, वो आज तक भी नहीं की गई है। मैं सवाल करना चाहता हूं कि किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़े तौर पे इस बात को कह दिया कि हमारे पास मस्जिद की शहादत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी जगह मस्जिद की तामीर होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर 2 मसाजिदें जहां पर थी वहां पर उस जगह को वापस कर दे, ताकि मुस्लिम कौम खुद मिल के जो है मस्जिदों की तामीर कर ले। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुश्तरका फ़ैसला आ चुका है और कई शहर हैदराबाद की आवाम और कई उलमाओं का भी ये मुतालबा है कि मस्जिद की शहादत हुई है, इसको मजम्मत करते हैं और दोबारा उसी मस्जिद को वहाँ पर जो है तामीर का मुतालबा, 2 मसाजिद को दोबारा उस जगह तामीर का मुतालबा करते हैं। अब इसके बावजूद भी किस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं मुस्लिम क़यादत, हमको ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, थोड़ा सा वक्त को समझने की ज़रूरत है, आपको इन हालात को भी समझने की ज़रूरत है। 12 नवंबर 2012 ये एक ऐसी तारीख़ है जहां पर हिंदुस्तान के हैदराबाद के हमारे हिंदू भाइयों का एक दीपावली का फंक्शन आया। तो बारिश के दिन थे, तो बारिश के दिनों पे चारमीनार मंदिर के ऊपर टारपलिन, जिसको टाटपटरी कहते हैं, 4 बम्बुआ लगा के टारपलिन लगाए थे ताकि वहाँ पर पूजा करने वाले लोगों को वहाँ पर तकलीफ़ ना हो। लेकिन उस पर शहर हैदराबाद के अंदर एक फसाद बर्पा किया गया, शहर हैदराबाद का आबो हवा को ख़राब कर दिया गया। ये बताया गया कि यहाँ पर फ़िरका परस्ती जो है कैसे फैली जा रही है। अरे मंदिर के ऊपर एक टारपलिन लगाते हैं तो आप कांग्रेस से अलायंस तोड़ देते हैं। आज सेक्रेटेरिएट के पिछले 1 साल के अंदर 4 मस्जिद 2 आशिरखाने टूट गए हैं। 4 मस्जिद 2 आशिरखाने टूट गए। एक मस्जिद खम्मम में, एक मस्जिद अंबरपेट पे, 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट के अंदर, एक आशिरखाना अंबरपेट पर और दूसरा आशिरखाना नारायणपेट पर शहीद कर दिया गया। लेकिन असद साहब बिल्कुल खामोश, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश। हम खामोशी की वजह जानना चाहते हैं। हैदराबाद की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस वजह से वोट नहीं दिया
कि आप हमारे रोड का, लाइट का, ड्रंक का, लीज का काम करो। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था। हमने आपको, जब आपकी तकरीरों में आप ये कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ मुसलमानों, तो आप इस्लाम का वास्ता देकर मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा हमसे वोट लिया। जब हमसे इस बात की वोटों की तवक्को रखी जाती है तो अब हम आपसे सवाल करते हैं कि मस्जिद की शहादत पर आप खामोश क्यों बैठे हैं? आलेर के इनकाउंटर पे खाली असेंबली में 2 मिनट की तकरीर कर दें तो मसले हल नहीं होती है। अब अंबरपेट की मस्जिद के लिए खाली आप असेंबली के अंदर 2 मिनट का अगर तकरीर कर दें, आप जिस तरीके से शिद्दत से चार मीनार मंदिर, भाग्य लक्ष्मी टेम्पल का हमारे हिंदू भाइयों को हक है पूजा करने का, वैसे ही मुसलमान भाइयों को हक है मस्जिद में नमाज पढ़ने का। किसी की माँ नहीं जनी कोई मुसलमान को मस्जिद में रोके, कोई हिंदू को पूजा करने से रोके। लेकिन एक शहर का आबो हवा ख़राब करने के लिए आप लोगों ने एक ड्रामा किया। उस ड्रामे के बाद फौरी शहर के अंदर कर्फ्यू हो गया, गली गली में टीयर गैसेस मार दिए, कई 40-50 पुराने शहर के बच्चों को गिरफ्तार कर दिया, बशमूल मेरे। मैं भी था उसके अंदर, जो जेल को गया, 28 दिन जेल में था। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा मुंह मत खुलो। बार बार लोग आके मुझे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों खामोश बैठे, आप अंबरपेट की मस्जिद उमर फारूक की शहादत पर आप क्यों खामोश बैठे हुए? सुनो मेरी बात को गौर से। मस्जिद उमर फारूक 2007 फरवरी के 23 तारीख फरवरी 2007 को मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई। उस वक्त मैं मजलिस में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, कांग्रेस ज़ेर इख्तिदार थी, YS राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस वक्त कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, वैसे ही अलायंस में थी जैसे आज सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों के नाम पे अलायंस में है। जब भी खामोश बैठे, अभी भी खामोश बैठे। इनका पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं है, खाली मुसलमानों को जज्बात में लाना, हमको मज़हब के नाम से जो है हमारे अंदर जज्बात पैदा करना और अपनी सियासी दुकानें चलाना, इनका मकसद सिर्फ ये है। लेकिन हमारे जो रियल इश्यूज़ है उस पर नहीं बात की जाती है। देखो, एक मंदिर के अंदर जब पूजा होती है तो टर्पलिन का जब टाटपटरी लगाया जाता है तो उस पर आप एतराज़ करते हैं, लेकिन मस्जिदें शहीद हो गई उस पर आवाज़ नहीं उठा रही। तो यही है फ़िरका परस्ती, यही है हिंदू मुसलमानों के अंदर जो है लड़ाने का काम करना, यही है हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरतें फैलाने का काम करना। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया, एक मुश्तरका फ़ैसला उलमाए मशाकीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दानिशवारान मिल्लत, तमाम लोगों का एक मुश्तरका फ़ैसला आ गया कि ये लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि हम अगर हमारी मस्जिद की शहादत और वहाँ पर दोबारा तामीर नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे। अरे मुसलमानों की कोई अहमियत है कि नहीं है तेलंगाना, हैदराबाद के अंदर? क्या KCR साहब की नज़र में सिर्फ क्या असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमान हैं? अरे मुसलमानों की 2 मस्जिद शहीद हो गई। 50 दिन से मुसलमान शिद्दत से जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है अपने बयानात को देते हैं। तो क्या कोई मुस्लिम उलमा को बुला के KCR साहब को बात करने की क्या ज़रूरत भी महसूस नहीं होती? KTR साहब मलकपेट आते हैं, KTR साहब मोजमजई मार्केट आते हैं, KTR साहब पुराने शहर के अंदर फिरते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब उनको खाली अस्सलाम वालेकुम कर लेते फिर रहे हैं। उनसे ये सवाल नहीं कर रहे। सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मस्जिदें शहीद हो गई, 2 मस्जिदें शहीद हो गई साहब, मुसलमान नाराज़ है, मस्जिद शहीद हो गई, आप इसका जवाब दो। इसका सवाल करते भी नहीं, इस वास्ते नहीं करते क्योंकि मिल्लत के मफाद से ज़्यादा इस वक्त ज़ाती मफादात को तरजीह दी जा रही है। अगर इन्हों इस वक्त TRS से घस लिए तो इनके भाई जेल को चले जाते, इनके घर में ED के रेडा पड़ जाते, इनके घर में इनकम टैक्स के रेडा पड़ जाते, वो निर्मल और आदिलाबाद के केस में, हेड स्पीच के केस में इनके भाई के ऊपर चार्जशीट डाल देते, 50 पोला खुल जाते। तो यहाँ पे इन्हों अपने ज़ाती मफादात को छुपाने के लिए मस्जिद के मामलात पे इन्हों सवाल नहीं कर रहे। ये समझो, मुसलमानों को भी हैदराबाद के समझने की ज़रूरत है। हम जज्बात में खाली हम जज्बाती नारों के अंदर बह गए, हमारे मसाइल पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मुश्तरका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलमाओं का एक फ़ैसला आया है, उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त को हुकूमत को दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर वक्त की हुकूमत मुतमईन जवाब दे कि मस्जिद के ताल्लुक़ से क्या करते हैं। नहीं तो उलमाओं का जो फ़ैसला होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फ़ैसला होगा, उस फ़ैसले के लिए हैदराबाद का हर बच्चा इन उलमाओं के साथ ठहरने के लिए तैयार है, बशमूल मेरे। मैं भी अपनी जान को पेश करने के लिए तैयार हूँ। अगर उलमाओं का एक फ़ैसला आ जाता है तो हम भी यकीनन कोशिश करेंगे। मुश्ताक मलिक साहब को भी मुबारकबादी देता हूँ।
मिलियन सिग्नेचर जो कैंप आपने स्टार्ट किया है, आपने जो कैंपेनिंग जो आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद है आप, क्योंकि आपके जैसे लोग ही हैं जो आज शरीयत के लिए लड़ रहे हैं। अमजदुल्ला खान, फेरोज़ खान, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग आज एक सियासी तौर पर, रेवंत रेड्डी साहब, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक सियासी तौर पर एक मुहिम बनाकर जो है मस्जिदों की बाज़ाब्ती के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया है। इसके लिए हैदराबाद का मुसलमान हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि तेलंगाना का हर मुसलमान, हर हिंदू, सेकुलर जहन रखने वाला हिंदू भाई हमारा वो हिंदू भाई जो मस्जिद के लिए मोहब्बत करता है, हमारा वो हिंदू भाई जो मंदिर के लिए मोहब्बत करता है, वो से हिंदू भाइयों के दिलों में आप लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होगी। और आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के मामले को सीरियस लीजिए और सीरियस लेके इसके ऊपर काम करिए, वरना ऐसा होगा कि हमारी जमहूरियत के अंदर हमारे इबादत गाहों को तोड़ा जाता, वो अक्सर हमारी क़यादत खामोश बैठ जाएगी। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई, खामोश है, हिंदुओं की मंदिर तोड़ रहे, खामोश बैठे हुए, ये जमहूरियत का लॉस है। जमहूरियत को बचाने के लिए तमाम को साथ जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।